जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। प्रेम कहने के लिए अत्यंत ही सूक्ष्म शब्द है, परंतु इसका अर्थ समझते समझते उम्रें बीत जाती हैं। श्री राधा रानी को संसार प्रेम की देवी के रूप में पूजता है। श्री कृष्ण के हृदय में विराजमान लाडली जी अगर धूप में चलें तो छाले मनमोहन के पैरों में दिखाई देते हैं। प्रेम को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो स्वार्थहीन होकर किसी में खुद को खो देना ही प्रेम है। एकांत में बैठकर प्रेमिका के केस संवारना ही प्रेम नहीं है। माता पिता गुरुजनों की निस्वार्थ सेवा भी प्रेम है। प्रेम में आनंद है तो विरह भी है। अपने प्रीतम से दूर रहने की पीड़ा और एक दिन उसकी एक झलक पाने का आनंद प्रेम को और भी सुंदर बनाता है। फिर अब सवाल आता है कि हमारा ये प्रेम भक्ति में कब बदल जाता है। सर्वप्रथम तो ये है कि ईश्वर के प्रति आपके निष्काम निस्वार्थ प्रेम को भक्ति कहते हैं। जब आपका सारे संसार से मोह भंग हो जाए, आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं, आपके मन में ऐसा कोई रहस्य न रहे। ईश्वर सब जानते हैं, ये जानते हुए भी आप उन्हें सारा हाल सुनाएं, उन्हें देखकर मन की असीम शांति का अनुभव करें, सारे सुख न्यौछावर कर आत्मसमर्पण का भाव आने लगे तो समझ लीजिए आप भक्ति में लीन हो गए। अब ऐसी ही स्थिति, ऐसा ही भाव अगर इस भौतिक संसार में किसी से मिलकर आए तो वो व्यक्ति आपके लिए भगवान समान हो जाता है। आपका प्रेम वहां भक्ति में बदल जाता है। और सच पूछिए तो यही प्रेम है, वरना यहां जरूरतें तो सभी पूरी कर रहे हैं। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी प्रेम पर, जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया था कि प्रेम क्या है, कविताओं के माध्यम से, बातों के माध्यम से, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद इसे आकर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाकी बात अगर प्रेम की हो रही है तो हम श्री राधा रानी की बात ना करें तो अधूरापन सा लगता है। श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों एक ही हैं, ऐसा कई ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित है। प्रेम को परिभाषित करने के लिए मुरलीधर ने श्री जी के रूप में संसार में जन्म लिया। श्री कृष्ण को प्रेम के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करने थे। शायद इसीलिए उन्होंने अपना एक रूप लाडली जी प्रेम को समर्पित किया और पूरे संसार को प्रेम का महत्व बताया। शायद इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा पीरजा जेही रुचे, शीश देही ले जाए, प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। आपको अगर प्रेम गली में जाना है, वहां देखना है कि प्रेम क्या है, समझना है, जानना है, तो आपको एक प्राण दो देह होना पड़ेगा। बाकी प्रेम कितना महत्व रखता है संसार में, इस बात को आप इसी से समझ लें कि ईश्वर को भी दो अलग अलग रूप धारण करने पड़े थे। कोई कितना भी लिखे, कितना भी पढ़े, कितने ही ग्रंथों की रचना कर दे, तब भी प्रेम को नहीं जान सकता। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे को सुनकर लगता है कि ज्ञानी होने के लिए आपको प्रेम को जान गए तो आप ज्ञानी हैं, उसके लिए आपको सांसारिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि सांसारिक ज्ञान अर्जित करना आसान है, पर प्रेम को समझना, उसे जानना, उसके लिए तो 7 जन्म भी कम है। बाकी राधे राधे।